हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज पे डिस्कस करते हैं। कहता है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिट इन अ रनिंग बिजनेस ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल और मे बी टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस ऑफ न्यूली एडमिट पार्टनर और एनी अदर रीजन, इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। यानी कि चालू बिजनेस में जब भी हमें किसी पार्टनर की आवश्यकता होती है या रिक्वायरमेंट होती है, जब हमारे बिजनेस को मोर कैपिटल की आवश्यकता हो या फिर एक ऐसे पर्सन की जो बहुत ही एक्सपीरियंस हो, जिसके आने से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट ग्रो कर सके, तो ऐसे पर्सन को अगर हम फर्म में लाते हैं तो उससे बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। आगे कहता है, इन अदर वर्ड्स according to section 31st of Indian Partnership Act 1932, a new partner shall be admitted with the consent of all other partner। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 धारा 31 यानी कि सेक्शन 31 के अनुसार एक नए पार्टनर को तभी फर्म में शामिल किया जा सकता है जब पुराने पार्टनर उसके आने के लिए सहमत हो। अगर कोई एक भी पार्टनर उसके आने पर एग्री नहीं है या उसको एडमिशन देने में एग्री नहीं है तो हम न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। आगे है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड न्यू एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर इंक्लूड न्यू पार्टनर्स कम इनटू फर्म। अगर हम अपने चालू बिजनेस में किसी नए पार्टनर को शामिल कर लेते हैं तो हमारा जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो समाप्त माना जाता है, वो फिनिश हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसके चलते हम फर्म में नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। फ्लोइंग आर द टू राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर्स, यानी कि दो राइट्स होते हैं एक नए पार्टनर के जो वो फर्म में एडमिट हो जाता है। नंबर 1, राइट टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में तो प्रॉफिट को शेयर कर सकता है, और एक राइट टू शेयर असेट्स ऑफ द फर्म, और फर्म के असेट्स को भी शेयर कर सकता है। आगे है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या रिक्वायरमेंट है कि एक पार्टनर को एडमिट किया जाए इन अ फर्म। नंबर 1, मोर कैपिटल। अगर बिजनेस को मोर कैपिटल की आवश्यकता है तो वो एक ऐसे पार्टनर को एडमिट कर सकती है जिससे कि बिजनेस के विस्तार हो सके और वो पार्टनर मोर कैपिटल बिजनेस में ला सके। एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसे एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंट पर्सन की आवश्यकता हो जिससे कि हमारे बिजनेस ग्रो कर सके और कम से कम समय पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सके, तो हम उस स्थिति में भी उस रिक्वायरमेंट के अनुसार भी एक पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं इन अ फर्म। इंक्रीज गुडविल बाय एडमिट पर्सन इनटू अ बिजनेस, ऐसे पर्सन को भी हम बिजनेस में ला सकते हैं जिसकी गुडविल बहुत ही हाई फाई है, बहुत ही उसका नेम और फेम है, रेपुटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर हम उसको अपने बिजनेस में लाते हैं तो हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा, जो भी नेम और फेम होगा वो ग्रो करेगा, तो इसलिए भी हम फर्म में एक पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। या फिर लास्ट एंड फाइनल, ऑन डेथ ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है या रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके स्थान पर भी हम एक नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं या एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। तो इन सभी रिक्वायरमेंट और इन सभी डेफिनेशन के चलते ये पता लगता है कि अगर किसी भी बिजनेस को पैसे की आवश्यकता है या मोर कैपिटल की आवश्यकता है या फिर एक ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन की आवश्यकता है जिससे बिजनेस ग्रो कर सके, तो वो इन स्थितियों में किसी भी पार्टनर को फर्म में ला सकती है, पर उसके लिए पुराने जो भी पार्टनर होते हैं, जो भी ओल्ड पार्टनर होते हैं, वो सहमत होने चाहिए। उनके एग्रीमेंट या उनके एग्री हुए बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमियम फॉर गुडविल, और इस पर डिस्कस करते हैं। कहता है कि न्यू पार्टनर कंपनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर हु सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन हिज फेवर, द अमाउंट ही पे अगेंस्ट दिस सैक्रिफाइस एंड नो प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल से यहाँ तात्पर्य है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में आ जाता है तो उससे जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनके प्रॉफिट कम हो जाते हैं, वे सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के आने पर। तो न्यू पार्टनर जब फर्म में आता है तो उसके बदले ओल्ड पार्टनर एक अमाउंट लेते हैं न्यू पार्टनर से, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। आओ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये दो दोस्त हैं, एक का नाम है आदित्य और एक का नाम है काजल। और ये एक रेस्टोरेंट जाते हैं
इस रेस्टोरेंट में भटूरे बुक करते हैं 6। कितने भटूरे? 6 भटूरे बुक करते हैं। और पहले ही तय कर लेते हैं कि 3 मैं खाऊंगा और 3 तू खा लेगा। पर जैसे ही भटूरे पेट पर आते हैं उनका एक दोस्त और आ जाता है वहां पर, जिसका नाम होता है बगल। और बगल से जो दोस्त आता है ये कहता है कि भाई मैं भी भटूरे खाऊंगा। ये कहते हैं ठीक है खा ले, हम आपको 2 भटूरे दे देते हैं। तो जब ये 2 भटूरे इसको दे देंगे तो इनके पास से एक भटूरा कम हो जाएगा, इसके पास 2 जाएंगे और इसके पास भी 2 हो जाएंगे। अब ये फ्री में इसको कुछ नहीं देने वाले, कहते हैं कि भाई ये जो 6 भटूरे ये है 250 के, आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कुछ कंपल्सरी अमाउंट देना पड़ेगा, तभी हम आपको ये 2 भटूरे देंगे। वो कहता है ओके मैं आपको रुपए दे देता हूं 100। अब जब ये 100 रुपए इनको देगा इन 2 भटूरे के बदले, तो उसे बोलते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि इन्होंने अपने भटूरे से सैक्रिफाइस किया है, उसके बदले उसने एक अमाउंट दिया जिसे 100 रुपीज मैंने नाम दिया है, वो कहलाएगा हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि हम कह सकते हैं जब भी ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं और उसके बदले न्यू पार्टनर से कोई भी कंपनसेट के रूप में एक अमाउंट लेते हैं, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट हमने लिखा है द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर फ्लोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। यानी कि जब एक न्यू पार्टनर आता है तो उसमें हमारी क्या एडजस्टमेंट होगी। नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे जिससे कि न्यू पार्टनर को प्रॉफिट दिया जा सके इन फ्यूचर। फिर ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का और देखेंगे कि गुडविल वो कैश में लाता है, प्राइवेटली लाता है या विदाउट कैश लाता है या इन कैश। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व, और ट्रीटमेंट करेंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस का एंड रिजर्व का जो फर्म ने रिजर्व कर रखा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, और ट्रीटमेंट करेंगे हम अपने असेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन करेंगे जिससे कि हम भविष्य में न्यू पार्टनर को एक राइट प्रॉफिट शेयर दे सके इन फ्यूचर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड बैलेंस शीट, और फिर एडजस्ट करेंगे कैपिटल को और एक प्रिपेयर करेंगे फाइनली बैलेंस शीट। इन सब पे हम डिस्कस बार-बार करेंगे और हमारा सबसे पहला जो डिस्कस पॉइंट होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आओ इस पे डिस्कस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहता है कि when a new partner is admitted he acquires his share of profit from the old partner's share of profit, hence the calculation of new profit sharing ratio become necessary। यानी कि जब भी फर्म में एक नया पार्टनर आता है तो वो अपना प्रॉफिट एक्वायर करता है ओल्ड पार्टनर से, इसलिए हम एक क्या नाम है न्यू रेशो निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर आगे कहता है देयर आर 6 वे द कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के 6 वे है, 6 तरीके हैं जिनकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नंबर 1 when only the share of new partner is given in question, अगर आपको केवल न्यू पार्टनर के रेशो गिवन है क्वेश्चन में तो आप उसकी हेल्प से ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर 2 when from written in the question, अगर क्वेश्चन के अंदर फ्रॉम लिखा है तो आप उसकी सहायता से भी कैलकुलेशन कर सकते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के। नंबर 3 when new partner acquires his share in particular ratio, अगर न्यू पार्टनर ने एक्वायर किया है कोई शेयर तो आप उसकी सहायता से भी क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। when of his share written in the question, अगर क्वेश्चन में लिखा है ऑफ हिज शेयर तो आप इस शब्द इस वर्ड्स की सहायता से भी निकाल सकते हो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। when future ratio of old partner is given in the question, अगर आपको फ्यूचर रेशो दे रखे हैं ओल्ड पार्टनर की तो आप उनकी हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लास्ट एंड फाइनल है when partner retain his original share, अगर पार्टनर रिटेन कर लेता है ओरिजिनल शेयर तो आप इस शब्द या इस वर्ड्स की सहायता से भी
कैलकुलेट कर सकते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। When new partner compensates the existing partner who sacrificed their share of profit in his favor, the amount he pay against this sacrifice is known as premium for goodwill। यानी कि जब भी फर्म में एक पार्टनर आता है तो कंपनसेट करता है एक अमाउंट ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि उन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया है अपना प्रॉफिट। और जब भी वे अपना प्रॉफिट क्या नाम है सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के आने पर, तो वे न्यू पार्टनर से एक अमाउंट लेते हैं जिसे बोलते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल। आगे है गुडविल आर टू टाइप्स, यानी गुडविल के दो प्रकार है। नंबर वन प्राइवेटली, अगर क्वेश्चन में प्राइवेटली सब लिख के आया है इसका मतलब होता है कि फर्म ने गुडविल को शो नहीं किया है, प्राइवेट रखा है, और जब उसने शो ही नहीं किया तो हम उसकी कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। नंबर टू इन फर्म, इन फर्म में दो केस होते हैं, या तो न्यू पार्टनर गुडविल को इन कैश लाएगा या नॉट इन कैश, यानी कि या तो नगद ला सकता है या नगद बिना। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आगे इन कैश। हमारा पॉइंट है इन कैश, यानी कि जब गुडविल को पार्टनर इन कैश लाएगा तो हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इन द बुक्स। तो नंबर वन एंट्री लिखी है मैंने, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, अगर न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल को इन कैश लाता है तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और निरेशन बनाएंगे बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर विद गुडविल। याद रखें कि जब भी जर्नल एंट्री बनाए तो बेस और विद नरेशन बनाए। जनरल एंट्री को प्रॉपर रूप से तभी माना जाता है जब उसको बेस और विद नरेशन दिखाया जाए। अगर आप नरेशन छोड़ देते हो तो उसको जनरल एंट्री का प्रॉपर वे नहीं कहते हैं। और अकाउंटिंग हमें यही सिखाती है कि जो भी कार्य करो, जो भी ट्रांजेक्शन करो, जो भी रिकॉर्डिंग करो, जो भी अकाउंटिंग करो, वो किस में करो, प्रॉपर वे में। और जनरल एंट्री का प्रॉपर वे है बेस विद नरेशन। अगर आप नरेशन छोड़ दोगे तो जनरल एंट्री का कोई महत्व नहीं रह जाता है। नेक्स्ट हमें लिखा है when distribution of goodwill to old partner, अगर न्यू पार्टनर गुडविल फर्म में इन कैश लाया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर में, और उसके एंट्री पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल डिवाइडेड टू ओल्ड पार्टनर्स। और इसको हमेशा सैक्रिफाइस रेशो में बांटा जाता है। जब भी गुडविल न्यू पार्टनर द्वारा लाए जाते हैं तो उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन सैक्रिफाइस रेशो। फिर नेक्स्ट एंट्री है हमारी व्हेन विथड्रॉ ऑफ गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर। देखो अगर गुडविल को न्यू पार्टनर लाया है तो ओल्ड पार्टनर का पूरा राइट है, उसे कभी भी वे विथड्रॉ कर सकते हैं, और तो उसके हम एंट्री पास करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश बीइंग गुडविल विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। और इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। नेक्स्ट लिखा है व्हेन गुडविल गिवन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, अगर आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल को दिखाया गया है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर में। तो हम उसकी एंट्री जो पास करते हैं वो करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल बीइंग गुडविल डिवाइडेड टू ओल्ड पार्टनर्स। अब आप सोच रहे हो गुडविल क्रेडिट क्यों करी गई, देखो बैलेंस शीट में जो असेट साइड होती है वो हमारी होती है डेबिट साइड। अगर हमें इसे रिटर्न ऑफ करना हो तो हम इसको कर देंगे क्या, क्रेडिट। इस प्रकार गुडविल को क्रेडिट साइड में रखा जाता है और इसके रिलेशन पास करेंगे बीइंग गुडविल डिवाइडेड टू ओल्ड पार्टनर्स। फिर हमारा सेकंड केस था इन फर्म में नोट इन कैश। तो नोट इन कैश में लिखा है कि व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि जब भी न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो गुडविल कैश नहीं लाता है, तो उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल डिवाइडेड टू ओल्ड पार्टनर्स। तो इस प्रकार हम ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का इन कैश और नॉट इन कैश में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व अकाउंट।
और उसमें भी डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व मिल जाए तो आप उनको कैसे ट्रीटमेंट करोगे इन द बुक्स। तो हमारे लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कुछ रिजर्व्स, कुछ कंपनसेशन दिए होते हैं जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड रेशो में। सबसे पहले हम ट्रांसफर करते हैं व्हेन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर। तो हम एंट्रीज की पास करेंगे जनरल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन बनाइए बीइंग जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस मनी डिवाइडेड टू ओल्ड पार्टनर। याद रखिए जो हमारे ये रिजर्व और ये प्रॉफिट लॉस होते हैं ये किस साइड के होते हैं आपको, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी साइड जो होती है क्रेडिट साइड होती है। इसलिए जब हम इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो हम इनको क्या कर देते हैं, सबको डेबिट। इसलिए जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगी डेबिट और पार्टनर्स हो जाएगा हमारे क्रेडिट। नेक्स्ट हमने लिखा है व्हेन ट्रांसफर टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर असाइड साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है तो आप उसको कैसे ट्रीटमेंट करोगे। तो उसके हम एंट्री बनाते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जनरल रिजर्व नहीं है, यहां पर आएगा आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो हम इसके एंट्री पास करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस बीइंग लॉसेस डिवाइडेड टू ओल्ड पार्टनर्स। देखो अब हमने इनको यहां पर क्या नाम क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये सब हमें दी है कौन सी साइड, असेट साइड। और असेट साइड हमारी कौन सी साइड होती है, डेबिट। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ओल्ड पार्टनर में तो ये हो जाएगी क्या बेटा, क्रेडिट। तो इसलिए दोनों चीज कहां गए हमारे, क्रेडिट साइड में। फिर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर हमें इसे ट्रीटमेंट करना हो इन द बुक तो हम उसको इस प्रकार करते हैं, लिखता है कि व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मनी डिवाइडेड टू ओल्ड पार्टनर्स। तो हम एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन मनी डिवाइडेड टू ओल्ड पार्टनर। देखो कोई भी कंपनसेशन रिजर्व हो, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, चाहे वो आपके क्रेडिट साइड लिखा है या चाहे आपके डेबिट साइड बैलेंस शीट के, वो हमेशा ट्रांसफर होते हैं ओल्ड पार्टनर में और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये सभी की सभी चीज आपकी जो ट्रांसफर होगी वो कौन से रेशो में होगी, हमेशा ओल्ड रेशो में। आगे लिखा है व्हेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मनी डिवाइडेड टू ओल्ड पार्टनर्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अगर हमने दे रखा है लायबिलिटी साइड में तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन होता है लायबिलिटी पक्ष में होता है, लायबिलिटी होता है क्रेडिट पक्ष। तो जब हम इसको रिटर्न ऑफ करेंगे या उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में तो उसे क्या कर देंगे हम, डेबिट। तो एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मनी डिवाइडेड टू ओल्ड पार्टनर। इसी प्रकार हम अपने एडवर्टाइज सस्पेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये डेबिट साइड होती है, इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो कहां पहुंच जाएगा, क्रेडिट साइड। क्योंकि हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा आपको क्या नाम अपोजिट साइड पहुंच जाते हैं। एंट्री पास करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट बीइंग एडवर्टाइजिंग सस्पेंस डिवाइडेड टू ओल्ड पार्टनर्स। अब कंपनी रिजर्व बनाती क्यों है, क्यों वो इकट्ठा करती है वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट। देखो रिजर्व इसलिए बनाती है कि अगर उसे इमरजेंसी इन फ्यूचर कोई कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ जाए तो वो पैसा एकदम कहां से लाएगी। इसके लिए वो क्या करते हैं, जो भी उसको प्रॉफिट होता है उसमें से रिजर्व बनाती है। जैसे मान लो सपोज दैट हमें जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जैसे कुछ तो नॉर्मल रिजर्व होते हैं बेटा, कुछ पहुंच जाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में और कुछ पहुंच जाते हैं जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्योंकि देखो अगर कोई भी हमारा फर्म में एम्प्लॉइज है वो इंजरी हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए इन फर्म तो उसके कहां से कंपनसेट करेंगे। तो इसके लिए पहले से जो भी फर्म में बिजनेस होता है एक क्या नाम है कंपनसेशन रिजर्व बना के रखते हैं, जिसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपने सपोज दैट कोई पैसा इन्वेस्ट करा और जहां इन्वेस्ट करा वो पैसा वहां से नहीं आया, बाय चांस ऐसा हो गया, तो उसके लिए आप कहां से उसको कंपनसेट करोगे, क्योंकि जिसने आप पे इन्वेस्टमेंट करो तो पैसा आपसे लेंगे। तो उसके लिए फर्म एक रिजर्व बना के रखते हैं, जिसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।